2024 का चुनावी रण उत्तराखंड में तो थम गया है, लेकिन वाद विवाद कांग्रेस और बीजेपी में जारी है। एक और बीजेपी जहां कांग्रेस को केवल एक परिवार की पार्टी बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव संविधान बचाने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ा जा रहा है। जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा, अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे संविधान बचाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई बताया और बीजेपी पर उल्टा प्रहार किया। इस आम चुनाव में एक ही मुद्दा है, वो है संविधान बचाने, सामाजिक न्याय जिसको आरक्षण भी लोग कहते हैं, उसको बचाने का। बाकी कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि जब सामाजिक न्याय बचेगा, सद्भावना बचेगी, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा। तो इसलिए देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इस और सामाजिक न्याय और सद्भावना को बचाने के लिए इस बार के चुनाव में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहा है। उसमें हमारे गठबंधन की स्थिति क्या है ये नहीं है, वो तो मतदाता तो कौन इनके विकल्प में खड़ा है उसको मत देगा, क्योंकि उसे देश बचाना है, संविधान बचाना है। जब संविधान बचेगा तभी सब कुछ बचेगा, तब सब कुछ भी होंगे। और हमारा अनुभव है गठबंधन का, हमने 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई है और हमारे गठबंधन से कोई बाहर गया नहीं। सिर्फ जब एक बार राष्ट्रहित की बात आई, अमेरिका से जो हमने टेक्नोलॉजी आदि की संधि के विषय में तो उस संधि के समय में हमने अपने कुछ साथियों को जरूर जो सपोर्ट कर रहे थे बाहर से, मगर वो गठबंधन के साथी नहीं थे। तो गठबंधन के किसी साथी को हमने कभी खोया नहीं। वहीं कांग्रेस ने चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने यात्रा को मॉनिटर कर रहे मंत्री पर भी निशाना साधा और कांग्रेस ने कहा कि राज्य में यात्रा होने वाली है और यात्रा को मॉनिटर कर रहे मंत्री भ्रमण पर हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने सीएम धामी पर भी तंज कसते हुए कहा कि सीएम भी कहीं मंत्री से पीछे नहीं रहे, इसलिए वे भी भ्रमण पर निकल पड़े हैं और सारा जिम्मा मुख्य सचिव को सौंप दिया है। हाँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। जो चारधाम यात्रा के मॉनिटर हैं, प्रमुख मॉनिटर मंत्री, वो तो पर्यटन में लगे हुए हैं देश भर में। मुख्यमंत्री भी उनके पीछे पीछे, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, वो भी देश भर में घूम रहे हैं। केवल यहाँ की जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी ही मडवे की चिंता भी वही कर रहे हैं, आग की चिंता भी वही कर रहे हैं, चारधाम की चिंता भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दी है। तो जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनको अपने दायित्व को समझना चाहिए। चारधाम यात्रा हमारे ऊपर, हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और हमारी जो प्रतिबद्धता है वो तो है ही है।
धार्मिक आध्यात्मिक जो प्रतिबद्धता है वो तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी आर्थिकी भी उससे साथ जुड़ी हुई है। पिछली बार बहुत अव्यवस्थित रही थी चारधाम यात्रा, इस बार मुझे बहुत चिंता है। आज ही मैंने सुबह जो है सरकार को चेतावनी दी है। उत्तराखंड में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। पार्टियों की किस्मत मत पेटिका में कैद है। आरोपों का दौर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हकीकत तो जनता जानती ही है। फिर ऐसे बयानों का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Action 24/7। और फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। आशीष नौटियाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। एक परिवार की पार्टी है, आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस। इसके साथ ही हरीश रावत जी जो कि पूर्व सीएम है वो कह रहे हैं कि सबके सब चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सीएम हो चाहे पर्यटन मंत्री हो, किसी को प्रदेश की चिंता नहीं है। मुख्य सचिव के कंधों पर सब कुछ छोड़ दिया है। जंगलों में आग लग रही है, यात्रा जो है उसकी व्यवस्थाएं क्या है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई यहाँ पर जिम्मेदार आदमी मौजूद नहीं है। पिछले वर्ष की यात्रा जो है अच्छी नहीं थी, अव्यवस्थित थी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बुरा हाल है राज्य के अंदर। केदारनाथ के अंदर आप देखिए, अभी भी न्यूज आ रही है कि वहाँ इन्होंने जगह जगह गड्ढे बना दिए हैं। लोगों की दुकानों के आगे, घरों के आगे गड्ढे खोद दिए हैं। वहाँ के व्यापारी परेशान हैं, तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित वहाँ का परेशान है। और वो कह रहा है कि अगर इन्होंने ये सब कुछ सही नहीं किया तो 10 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आप बताएं, एक तरफ केदारनाथ इतने यात्री आने को तत्पर हैं, वो आना चाहते हैं, और वहाँ का ही व्यापारी, वहीं के लोग उससे परेशान हैं जो इन्होंने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट के नाम पर व्यवस्थाएं खराब कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी देखें, चुनाव के कारण हर स्तर से नीचता की हद जो होती है वहां तक गिर चुके हैं। बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और ये सब नीचे से नहीं हो रहा है, ये ऊपर इनका शीर्ष नेतृत्व ही काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका इतना सम्मान क्या करते थे लोग, आज प्रधानमंत्री जी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं। आज बताएं, आप बोलते बोलते आप महिलाओं पर आ गए, आप महिलाओं के मंगलसूत्र पर आ गए। किस स्तर तक आप बात कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री से इन शब्दों की देश बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकता जिस तरह ये लोग बोलने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर स्तर तक जो है नीचे बोलने का काम करते हैं, और उनको फॉलो करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी, वो जो बोलते हैं वो भी यहाँ वही इस तरीके के शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को अपने बोलने पर कौन आदमी क्या बात बोल रहा है इसके बड़े मायने होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने आज जो महिलाओं का अपमान किया है, इन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, हमारी मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए कि हमने इस तरह की जो हमारी जुबान फिसल गई, या क्या हुआ कि आपने इतनी गंदी बात महिलाओं को बोली है, सोची। सचिन गुप्ता जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री अपने स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्तरहीन बात कर रहे हैं। जो सोने वाली बात हुई, मंगलसूत्र की बात हुई, और इधर जो है प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं हरीश रावत, वो आरोप लगा रहे हैं कि सबको चुनाव की चिंता है, प्रदेश की चिंता सिर्फ मुख्य सचिव के कंधे पर छोड़ के सीएम चले गए, पर्यटन मंत्री चले गए, और जंगलों में आग लगी है। 4 धाम व्यवस्था में कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है कि कांग्रेस हमेशा जो है मंदिर जैसे विशेष प्रमुखों पे, यात्राओं पे जो है अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करती है। और लेकिन पूरा जग जाहिर है, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जानता है कि पिछली बार जो है कितनी सुंदर और संपन्न यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यहाँ पर हुई है। लेकिन हरीश रावत जी तो कह रहे हैं बिल्कुल अव्यवस्थित थी पिछले वर्ष की यात्रा। रिकॉर्ड यात्री देखिए, हरीश रावत जी देखना नहीं चाहते हैं तो ये उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है ये। और जहाँ तक बात है यात्रा की, तो यात्रा पिछली बार भी जो है रिकॉर्ड मत यात्री यहाँ पर आए, और बिल्कुल सकुशल संपन्न यात्रा यहाँ के जो है सरकार ने कराई है। एक यादगार यात्रा जो है यात्रियों के लिए रही है। और अभी आज यात्रा शुरू नहीं हुई, और लगभग जो है 5 दिन के अंदर लगभग 15 लाख से ज्यादा यात्री जो है रजिस्टर्ड करा चुके हैं, और ये आंकड़ा जो है निरंतर बढ़ता चला जाएगा।
तो इसलिए यात्रा पे जो है सवाल निशान लगाना या प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जो है ये दुर्भाग्य है। ये जो यात्री वहां से आ रहे हैं उनके मन में एक भय उत्पन्न करने वाली बात है, जो कि कांग्रेस की एक पुरानी आदत है। तो इसलिए कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि इनकी ऐसी झूठी बेबुनियादी बातों पे जो है जनता हो चाहे वो यात्री हो, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। यानी वो तो आपको कहना है कि कांग्रेस नकारात्मकता फैला रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस हमेशा जो है नकारात्मक फैलाने का काम उन्होंने किया है। और जो यात्री है, यात्री तो उत्तराखंड में या आने वाला है, आना चाहता है, तो आपको उनका स्वागत करना चाहिए, आपको यात्रियों को बताना चाहिए। लेकिन आप एक गड्ढों की राजनीति, जो कि वहाँ पे गड्ढे भी इसलिए हो रखे हैं कि वहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म बनने हैं, वहाँ पे आगे जो है उनका जो है पैड़ बननी है, इसके लिए जो है वो गड्ढे हो रखे हैं। निश्चित रूप से जो है यात्रा से पहले पहले वो सब सही हो जाएंगे। तो आप उस ऐसी छोटे उस पर भी जो है राजनीति कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है जो है क्योंकि उत्तराखंड हमारा जो है पर्यटक के ऊपर निर्भर। ठीक है सचिन गुप्ता जी। नौटियाल जी, आप लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको एक तरह से डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। आज मीडिया में खुद आया है, ये हमने तो डाला नहीं, मीडिया में आया है कि वहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे करे हुए हैं। आप बताएं, आपको पीछे समय मिला हुआ था, आप उस टाइम पे काम कर लेते। आज रिकॉर्ड यात्री आ रहा है, दुकानदार अपनी दुकान से बाहर नहीं निकल पा रहा है, फिर तो कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस तरह गड्ढे गड्ढे करके आपने छोड़ दिए। आपको क्या लगता है 10 दिन में गड्ढे भर जाएंगे? देखिए बड़ी बुरी स्थिति है। इन लोगों को ये पता नहीं है कौन सा काम किस टाइम पे करना है। आप नाश्ते के टाइम पे डिनर करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो गलत है। आप समझिए कि क्या कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे डिनर कर रहे हैं। आपको जब वहाँ यात्रा का समय, आपको पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखनी चाहिए थी, और आपको व्यवस्था ना रख के आपने वहाँ गड्ढे कर दिए। बताओ, कोई आ रहा है उसमें गड्ढे किए जाते? किस तरह का इनका स्तर है? और नकारात्मक तो ये लोग हैं। जिस दिन देश के अंदर कंप्यूटर आ रहा था, ये लोग बैलगाड़ी लेके घूम रहे थे। नकारात्मक तो कौन करता है काम? ये करते हैं। आज बताएं, पूरा भारत जो है आईटी सेक्टर में कितनी तरक्की कर रहा है, हमारे युवा देशों में नौकरी कर रहे हैं, देश के अंदर नाम कमा रहे हैं। ये कह रहे हैं नकारात्मक। हमें नकारात्मक तो ये है, जिस दिन देश के अंदर एटीएम आने वाला आ रहा था, उस दिन ये इन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया। कभी बैलगाड़ी में घूम रहे हैं। तो इस तरीके के लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। और जिसको कुछ करना नहीं होता, जिसको नया इतिहास बनाना नहीं होता, वो पुराने इतिहास को खगोलती है। वहां पे जाती है कि क्या रह गया, क्या कर दिया, क्या बोलना। आपने 10 साल के इनके कार्यकाल में इनके पास कोई चीज बोलने के लिए नहीं है कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। तो ये सब नकारात्मक बातें कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ये कर रही है। बताओ, ये स्तर देखो, मानसिक स्तर कितना गिर गया कि बताएं, प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात बोल रहे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र को बचा लेना। तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई गलत बात या इतनी निंदनीय बात कोई शायद ही बोल सकता हो। अगर इनके मन में जरा भी शर्म है तो इनके प्रवक्ता जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, पहले अपने प्रधानमंत्री जी के नाम से, कि देश माफ कर दे इन लोगों को, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी तो मांगनी ही चाहिए। अगर महिला का मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है और उस महिला के मंगलसूत्र के लिए आपने कुछ गलत बोला है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। चलिए सचिन गुप्ता जी, लेकिन नौटियाल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बिहाफ पे आप ही माफी मांग लीजिए। देखिए, पहले तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता यदि जो है देश पे आपातकाल थोपने को लेकर, देश में बड़े भ्रष्टाचार को लेकर, देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने को लेकर, और अपने नए मैनिफेस्टो में जो उन्होंने एक विशेष बात रखी है कि हम जो है देश के जो आम जनमानस है उनकी गाड़ी कमाई की जो आगे जो पैतृक संपत्ति में वो आगे जो उनके पास पैसा या संपत्ति बचेगी, उसे भी जो है हम 50% जो है अमेरिका की तर्ज पे जो है यहाँ पर सरकार को लेने का काम करेंगे और ऐसे अल्पसंख्यकों में बांटने का काम करेंगे। अगर इन सब विषयों को लेकर कांग्रेस माफी मांगने के लिए तैयार है तो मैं भी इसमें विचार करूंगा। और जहाँ तक बात है कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता है और जो कांग्रेस है जो बोल रही है कि उपलब्धि नहीं है, तो आज देश देख रहा है कि किस तरीके से जो है हमारा देश जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। किस तरीके से सेना को जो है खुले हाथ छोड़ दिया गया है कि अब आतंकवादी जो है देश के अंदर आंख नहीं डाल सकता, आंख नहीं झाँक सकता है हमारे देश के अंदर। किस तरीके से जो है हमारे देश का आम जनमानस को जो है इलाज मुफ्त मिल रहा है, किस तरीके से सड़कें मिल रही है, किस तरीके से ट्रेनों में व्यवस्थाएं मिल रही है, किस तरीके से हवाई यात्राएं हमारे को बढ़िया मिल रही है, किस तरीके से हमारे देश के आम जनमानस विदेशों में बढ़ा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहे, हजम नहीं हो रहे, और आगे देश की तरक्की तो कभी कांग्रेस से चाही नहीं और आगे भी देश की तरक्की। जी देखिए, लोकसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है फोनों पर भी हो रहा है, लाइव में भी हो रहा है, हर जगह
जहाँ जनसभाएं हो रही है वहाँ भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुप्ता जी, नौटियाल जी, आप